डिप्रेसिव न्यूरोटिक डिसऑर्डर या न्यूरोटिक डिप्रेशन साइकियाट्रिक, पेज नंबर है तुम्हारा 112। तो न्यूरोटिक डिप्रेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय पर्सिस्टेंट डिप्रेशन मूड। तो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें लगातार क्या होता है, आपका जो मूड है वो डिस्टर्ब रहता है, ठीक है। इन एडिशन टू द डिप्रेसिव मूड द पेशेंट सफर फ्रॉम सिम्पटम्स। इसमें जो पेशेंट है ऐसे मूड से सफर करता है जिसमें एपेटाइट भूख है वो कम लगती है, पीछे बैठो, ज्यादा लग सकती है, इंसोम्निया नींद नहीं आती है, एक्सेसिव स्लीपनेस बहुत ज्यादा नींद आती है, लॉस ऑफ एनर्जी आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है, और फटीग थकावट रहेगी, लो सेल्फ एस्टीम कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, डिसीजन नहीं ले पाओगे, सेंस ऑफ होपलेसनेस आपको ऐसा लगेगा कि कहीं से कोई उम्मीद नहीं है। कोज, इस न्यूरोटिक डिप्रेशन के कोज क्या है आपके अननोन है, अननोन जिनका आज तक पता ही नहीं चला, कोई भी हो सकता है, ठीक है। एक जो पर्टिकुलर कोज होते हैं वो हम इसके नहीं दे सकते हैं। साइन सिम्टम, तो जितने अभी मैंने आपको इस पैराग्राफ में पढ़ाए हैं ना, पुअर कंसंट्रेशन, लॉस और सेल्फ एस्टीम, ये सारे इसके साइन सिम्टम है। इस डिजीज में ऐसी ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो वैसे इन्होंने दे रखा है कि नॉर्मल सैडनेस, जो बंदा है सैडनेस रहता है उसमें बहुत ज्यादा जो है आपकी उदासी आ जाती है और डिप्रेस पेशेंट रहता है। Then it tend aggravated to variation of the day, worse in the evening। दिन में क्या होता है, ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे जैसे शाम होती है बंदे का दिमाग है जो ठीक होना शुरू हो जाता है, यानी कि दिन में ज्यादा रहती है और शाम को थोड़ी कम हो जाती है, वर्स हो जाती है। माइल्ड टू मॉडरेट इंटेंसिटी, कोई भी चीज है एकदम से नहीं बढ़ेगी, पहले माइल्ड फॉर्म में जाएगी और फिर धीरे धीरे मॉडरेट और सीवियर में चली जाएगी। हर चीज के लिए बंदा क्या करेगा, सेल्फ ब्लेम, खुद को ब्लेम करेगा और खुद ही उसको गिल्ट महसूस होगी। इंसोम्निया रहेगा, एंजाइटी बहुत ज्यादा रहेगी, सुसाइडल टेंडेंसीज में आएगी, आइडियाज आएंगे और सक्सेसफुली क्या करता है, कई बार बंदा सुसाइड कमिट भी कर लेता है। मैनेजमेंट, न्यूरोटिक डिप्रेशन क्योर्ड इजीली, बोथ मेडिसिन और आपकी थेरेपीज दोनों ही इसमें वर्क करती हैं। फ्रीक्वेंटली गेट रीड डिसऑर्डर, इसके लिए जो है आपकी फ्लोक्सेटाइन ड्रग दी जाती है अलोंग मेडिसिन टॉक थेरेपी। मेडिसिन के साथ साथ जो थेरेपी है वो भी इसमें जो फ्रीक्वेंटली यूज होती है। ऑब्जर्व, इसमें पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। आप ये भी लिख सकते हो कि पेशेंट को हमें क्या करना है, रीस्ट्रेन करके रखना है क्योंकि वो सुसाइड कमिट कर रहा है। नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें सिर्फ पेशेंट के साथ आईपीआर बनानी है ताकि वो अपनी फीलिंग्स को क्या करे, एक्सप्रेस करे, अपने इमोशन को एक्सप्लोर करे, बाहर निकाले। जो है कॉन्फ्लिक्ट है वो हमें पेशेंट के रिड्यूस करने हैं। आइडेंटिफाई एग्जामिन पर्सनल, उसकी पर्सनल एक्सपेक्टेशन खुद से क्या है, उसकी फैमिली से क्या चाहती है, सारी चीजें आपको देखना है। साइलेंटली पेशेंट जिस भी फॉर्म में है आपको उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना है और जो आपके सिम्टम है उनको क्लाइंट के सामने डिस्क्राइब करना है। देन हैव ए क्लाइंट डेवलप स्ट्रेटजी टू नीड इन हेल्दियर वे, और एक हेल्दी वे में सारी जो स्ट्रेटजी है वो पेशेंट के साथ क्या करनी है, आपको डिस्कस करनी है। अब है आपका कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर इज मैनिफेस्ट बाय सिम्टम वॉयलेटरी मोटर कैपेसिटी सेंसरी फंक्शन। तो ये क्या होती है, हमारी एक ऐसी ये होती है, मैनिफेस्ट होती है, ऐसी हमारी आर्ट होती है जिसमें हमारी वॉयलेटरी जो हमारे कंट्रोल में है, सेंसरी और मोटर फंक्शनिंग हम उनको प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इन्होंने बाकी आगे इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, सीधा साइन सिम्टम पे आ जाओ। इसके जो कॉजेज है वो नहीं दे रखे, इसका बेसिक सा मतलब है माइंड में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा रहता है कन्वर्जन डिसऑर्डर में। इसमें ब्लाइंडनेस, अंधापन, डिप्लोपिया में डबल विजन हो जाता है, टनल विजन आपका रहेगा, पैरालाइज, एनेस्थीसिया, अफोनिया जहाँ पे हम प्रॉपर वे में विजन नहीं कर पाते हैं, हेलुसिनेशन, कोऑर्डिनेट नहीं हो पाते हैं, एक्निशिया, आप ये लगा लो कि जो बॉडी की मूवमेंट है वो एक सेम नहीं हो पाती है, एडजस्टेबल नहीं हो पाती है, यूरिन रिटेंशन, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, इसमें पेशेंट जो कम्युनिकेट नहीं कर पाता इसीलिए इसका नाम कन्वर्जन डिसऑर्डर है, ठीक है, बात नहीं कर पाता है। तो यहाँ भी हम पेशेंट को क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं कि आप अपने इमोशंस बाहर निकालें विद सेल्फ एंड अदर। आइडेंटिफाई से कंफ्लिक्ट को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, पेशेंट को क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, उसकी एक्सपेक्टेशन चेक करेंगे। सेम वही है जो पिछले की नर्सिंग मैनेजमेंट की सारी वही है। अब आते हैं इसकी पर्टिकुलर मेडिकल मैनेजमेंट, हम इसको बोल सकते हैं
हमें पेशेंट की लाइफ का वो हिस्सा देखना है जहाँ पे वो सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल रहता है। उसके बाद है सेकेंडरी गेन आर ड्राइव्ड इलनेस बिगिन टू एक्सप्लोर अंडरलाइंग कॉन्फ्लिक्ट। अगर माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको रिड्यूस करने की कोशिश हम लोग करेंगे। स्ट्रेटजी वाइज हम काम करेंगे, एंजाइटी को रिड्यूस करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, कोशिश करेंगे आईपीआर मेंटेन करेंगे कि जो बंदा है अपने इमोशंस को निकाले। मैनिपुलेट बिहेवियर, उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करने की कोशिश हम लोग करेंगे। बिल्ड सेल्फ एस्टीम बाय हेल्पिंग क्लाइंट, क्लाइंट की हेल्प करके हम उसके एस्टीम, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल को हम लोग इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। प्रमोट द क्लाइंट एक्सेप्ट, हमें पेशेंट को ऐसे ही एक्सेप्ट करना है जैसे वो हमारे पास आया है और उसको समझाना है कंफ्लिक्ट लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट होता है। हमारी लाइफ में भी कंफ्लिक्ट होते हैं, हमारे माइंड में भी कई बार 2 के 10 फोर्ट इकट्ठे आ जाए, ठीक है, लेकिन बाद में हम कहाँ पे रुकते हैं कि छुट्टी नहीं कर सकते, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी और सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। जो ये क्या है आपकी एंजाइटी इसमें सबसे ज़्यादा दी गई है, तो एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग इसमें ड्रग देंगे और या फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसे जैसा बंदा शो करेगा वैसे वैसे ट्रीटमेंट हम लोग देंगे। बाकी फैमिली थेरेपी है, बिहेवियर थेरेपी है, ये सारी थेरेपी साथ साथ में चलेगी। डिसोसिएटिव ये नहीं करेंगे रिएक्शन। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं ये करेंगे हम लोग कल, ठीक है, बिकॉज बंद कर इतनी लेट